साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में 10 कदम सीरीज में पॉलिटी के राज्य व्यवस्था के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हाजिर हुए हैं। साथियों उस पर डिस्कस करेंगे हम जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा कलेक्शन हो चुका है 10 कदम सीरीज में। लगभग 1000 क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है। आप कैलिबर अड्डा में जाइए, विजिट करिए, 10 कदम सीरीज देखिए, इवन पूरी से आप प्लेलिस्ट देखिए। बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स पढ़े हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों ये डेली सीरीज हमारी 10 से 15 मिनट के बीच की होती है। ये अब 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डेली डिस्कस किया जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अलग अलग इसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की अलग अलग क्लासेस करने विचार कर रहे हैं कि जो आपको डिटेल्ड क्लासेज होगी किसी टॉपिक बेस्ड वो शुरू होगा। तो आप जुड़े रहिए कैलिबर अड्डा से। कैलिबर अड्डा को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे आपको टाइम से, समय से नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप इसका लाभ उठा सकें। तो आइए साथियों देखते हैं 10 कदम सीरीज हमारी क्या पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। पहला एक क्वेश्चन है हमारा कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति वास्तव में मुख्य न्यायाधीश करता है, एससी का, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, लेकिन राष्ट्रपति की सलाह से। ये ध्यान रखिएगा कौन करता है, एक कंडीशन है इसकी, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायाधीश, लेकिन किसकी सलाह पे, राष्ट्रपति की सलाह पर। ये जरूरी है राष्ट्रपति की सलाह लेना है। तो कर सकता है, रिटायर्ड जो होते हैं जज उनको सेवा ले सकता है, लेकिन इनकी नियुक्ति और जब कोरम कम होता है, जैसे 3 होने चाहिए जस्टिस किसी भी कोरम के लिए, तो कम होता है तो ये नियुक्ति की जा सकती है। एक आर्टिकल किसके अंतर्गत, आर्टिकल 128 के अंतर्गत ये कर सकता है सीजीआई। तो ये एससी में ही नियुक्ति होती है, सुप्रीम कोर्ट में ही होती है, सुप्रीम कोर्ट में, एससी में कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तदर्थ जो किए जाते हैं, एडहॉक पे रखे जाते हैं, वो आर्टिकल 127(1) के अंतर्गत होते हैं। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 2 सितंबर 1946। किसके नेतृत्व में, डोमिनेंट स्टेट की तरह किस काम करता था सरकार तब, जवाहरलाल नेहरू जो थे इनके नेतृत्व में हुआ था। लेकिन उस समय जो कौन होता था, ब्रिटिश वायसराय के अंतर्गत सरकार काम करती थी, नेतृत्व रहता था, पूरी मंत्रिमंडल रहता था, लेकिन उसकी अनुमति के बिना, उसके साइन के बिना काम नहीं होता था। तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल आपका 51। इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आर्टिकल 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद है। फिर है लोकसभा में एससी व एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, इंपॉर्टेंट है। टोटल 131 सीटें हैं। एक तो एससी के लिए, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जात है तो कितनी 84 सीटें हैं। और एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें हैं, 24.03% हुआ। और एसटी के लिए क्या है, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें, टोटल 131 सीटें आरक्षित हैं।
पहले एंग्लो इंडियन के लिए 2 थी लोकसभा सीटें आरक्षित, तो लेकिन वो खत्म कर दिया गया। किस एंग्लो इंडियन को 104 जो 104 संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत संशोधन 2019 के अंतर्गत आपका 26 जनवरी 2020 से एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म कर दिया गया, संसद ने खत्म कर दिया, सॉरी। धन विधेयक इसकी पूर्व अनुमति के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी पूर्व अनुमति के बिना? राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है धन विधेयक के लिए पेश करने के लिए लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ये राज्यसभा में नहीं पेश किया जा सकता। तो राष्ट्रपति की अनुमति, पूर्व अनुमति आवश्यक, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। बहुत लोग लगा देंगे लोकसभा अध्यक्ष भी ऑप्शन में होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। अगला है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो ये लिया गया यूएसए से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है सिद्धांत। इसमें होता क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन का शक्ति होती है एससी को, सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है कि संसद द्वारा जो बनाया गया कानून है या विधायिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, अगर वो न्याय संगत नहीं है, कानून संगत नहीं है, संविधान संगत नहीं है, तो उसको क्या असंवैधानिक घोषित कर सकता है एससी, सुप्रीम कोर्ट। यही है न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। अभिलेख न्यायालय का क्या आशय है? इंपॉर्टेंट है। अभिलेख न्यायालय कौन कौन से हमारे? एससी और एचसी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट को जो अधीनस्थ न्यायालयों पे लागू होते हैं, उनको एक प्रमाण के साक्ष्य के रूप में उनको यूज किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। और अगर कोई भी अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश जो उसकी जो है अवहेलना करता है, तो उसको दंड देने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? तो ये की गई थी संथानम समिति। संथानम समिति की सिफारिश पे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी की स्थापना की गई, और इसी के द्वारा 1964 में सीबीसी की स्थापना हुई। सीबीसी का स्थापना भ्रष्टाचार निरोधक समिति के रूप में सीबीसी की उसकी संथानम समिति जो थी भ्रष्टाचार निरोधक समिति थी, उसकी सिफारिश पे सीबीसी का स्थापना हुई। और इसके पहले 1 अप्रैल 1963 में सीबीआई की स्थापना हुई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, सीबीआई की स्थापना की गई भ्रष्टाचार मिटाने हेतु। बहुत इंपॉर्टेंट है संथानम समिति। फिर अगला क्वेश्चन है 9th हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू हुआ? तो ये हुआ हमारा लागू, कब लागू हुआ? ये 1956 में लागू हुआ। 1956, 1 नवंबर 1956 में ये राज्य पुनर्गठन आयोग लागू हुआ। और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। आपका किसके अध्यक्षता में बना था? फजल अली के, न्यायाधीश जो थे फजल अली थे, उनकी अध्यक्षता में बना था आपका कौन सा? राज्य पुनर्गठन आयोग आपका बना था। तो कब लागू हुआ? 1 नवंबर 1956 में लागू हुआ। गठित कब हुआ? न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में इसका गठन किया गया था। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बहुत लोग लगा देते हैं इसमें किसको?
राज्यपाल को लगा देते हैं, लेकिन ये नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? माननीय राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्ति की जाती है। 2 या 2 से अधिक अगर राज्य मिला करके एक, जब छोटे छोटे राज्य होते हैं, गठन होता है, तो 2 राज्यों के लिए मतलब एक ही काम करते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, तो उसको क्या करता है? संयुक्त लोकसभा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो साथियों, ये रहे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के 10 पॉलिटी के क्वेश्चंस। आशा आपको समझ में आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी नोट करते रहिए, इसका रिवीजन करते रहिए। ये सीरीज से पेट में 80 से 85% क्वेश्चन आए थे, तो आप भी अगले भी किसी भी एग्जाम के लगभग 1000 क्वेश्चन का कलेक्शन हो गया हमारे 10 कदम सीरीज में। आप इसको जाइए, रिवाइज करिए, देखिए, पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। कैलीबर अड्डा टीम का यही एक मोटिव है कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो, हमारा भी कुछ योगदान हो, इसलिए कैलीबर अड्डा के साथ बने रहिए दोस्तों, उत्साहवर्धन करिए, सजेशन दीजिए, हम उस पर अवश्य अमल करेंगे। के साथियों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहिए। जय हिंद साथियों।